फेल्योर ऑफ ओम्स लॉ। जैसा कि आप जानते हैं कि ओम्स लॉ कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ओम्स लॉ ये आपसे कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बात सही है, 100% सही है कि वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ती जाएगी, एकदम सही बात है। लेकिन हर बार वोल्टेज बढ़ाने पे करंट उसी रेशियो में बढ़ेगी, VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ये सही नहीं है। तो ओम्स लॉ इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ। ओम्स लॉ इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर ये कई और बातों पर भी डिपेंड करता है। जैसे आप ये समझ रहे हैं इस बात को कि वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट बढ़ेगा। व्यवहार में कहा जाए तो मेहनत करेंगे तो नंबर ज्यादा आएगा, बात सही है। लेकिन सब चीजों पर लागू नहीं होता, बहुत सारी और भी बातें उसको प्रभावित करती हैं। और हर कंडक्टर या कह सकते हैं हर मटेरियल का अलग अलग बिहेवियर होता है और ओम्स लॉ अलग अलग ढंग से वो जरूरी नहीं है कि फॉलो करे। तो ओम्स लॉ इज नॉट अ फंडामेंटल लॉ, द लॉ ऑफ नेचर, द रिलेशन V is equal to IR, V is equal to IR, V is equal to IR, V is equal to IR is not strictly obey, is not strictly obey, बड़ा स्ट्रिक्टली ओबे नहीं होता ये, इज नॉट स्ट्रिक्टली ओबे द फ्यू केसेस are not follow Ohm's law explained below कौन कौन से हैं आपके एक्सप्लेन्ड बिलो में? नंबर एक तो नंबर एक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर मेटेलिक कंडक्टर मेटेलिक कंडक्टर के केस में क्या होता है? तो मेटेलिक कंडक्टर के केस को अगर आप ध्यान देंगे तो मेटेलिक कंडक्टर केस को अगर आप ध्यान देंगे तो मेटल में इनिशियली एट लो टेम्परेचर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। लेकिन जैसे जैसे कंडक्टर आपका हीट हो जाता है, इधर V दिखा रहा हूं, इधर I दिखा रहा हूं, और जैसे जैसे आपका कंडक्टर हीट होगा, हाई टेम्परेचर आएगा, थ्योरेटिकली तो ये होगा, लेकिन प्रैक्टिकली हाई टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस बहुत तेज बढ़ता है। VI रेशियो में बहुत ज्यादा वोल्टेज लगाना पड़ता है, और तब कहीं जाकर के आप चीजों को समझ पाते हैं। तो चलिए यहां पर इस बात को हम बता रहे हैं क्या, ड्यू टू हीटिंग ऑफ कंडक्टर at high temperature, the resistance also increase and VI graph becomes a curve, not obey ओम्स लॉ। सीधी सीधी बात है कि एट हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर हाई होता है
तो ये वी आई हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसको मुझे बताना है, नंबर दो है इन सेमीकंडक्टर डिवाइस। इन सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम और इंसुलेटर से ज्यादा होती है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर इसकी कंडक्टिविटी घटती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर डेवलप हो जाते हैं और इसका रेजिस्टेंस घटता है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो बात मेरी समझ में आ गई होगी। और ये लो वोल्टेज डिवाइस होती है। तो इस तरीके से जो सेमीकंडक्टर का बिहेवियर होता है वो कंडक्टर से अलग होता है। अगर हम बिहेवियर की बात करें और खासकर एक हम बात करें पीएन जंक्शन की, तो पीएन जंक्शन क्या हो गया? पी माने हो गया होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी, होल्स मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर नेचुरली आपके दो हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और सिलिकॉन और जर्मेनियम में हम अगर ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिला देते हैं, एटम्स की इंप्योरिटी मिलाते हैं, तो वो दो तरह के सेमीकंडक्टर बनते हैं। एक में होल्स ज्यादा हो जाते हैं, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है, और एक में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही कुछ कंट्रोल रूप से बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं, और इनको जोड़ के अगर जंक्शन बनाते हैं तो इस डिवाइस को हम पीएन जंक्शन डिवाइस बोलते हैं। और ये पीएन जंक्शन डिवाइस को हम दो तरह से वोल्टेज देते हैं, एक होती है फॉरवर्ड बाइस, दूसरा होता है रिवर्स बाइस। अगर पी को पॉजिटिव और एन को निगेटिव देते हैं तो ये फॉरवर्ड बाइस, और अगर पी को निगेटिव एन को पॉजिटिव देते हैं तो ये रिवर्स बाइस। और इस तरह दो केस में अलग अलग ढंग से इसका रिएक्शन आता है। इधर हम वोल्टेज दिखा रहे हैं, इधर हम करंट दिखा रहे हैं, और शुरू में ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा होता है। ये फॉरवर्ड बायस है, पी पॉजिटिव एन निगेटिव, पी पॉजिटिव एन निगेटिव का ये ग्राफ है। और रिवर्स बायस में क्या होता है? रिवर्स बायस में करंट नहीं के बराबर फ्लो करती है। जब वोल्टेज रिवर्स हो रहा है, रिवर्स मतलब पी को निगेटिव एन पॉजिटिव, तो ये ग्राफ आपका ऐसे प्लॉट होता है। तो ये ग्राफ आपका ऐसे होता है, और आप देख रहे हैं कि ओम्स लॉ की हालत खराब हो गई। यहां पर ओम्स लॉ की हालत खराब हो गई। कहा V is directly proportional to I की हम बात कर रहे थे, ये तो अपने हिसाब से बिहेव कर रहा है। इस तरह का बिहेवियर होता है। तो चलिए, सेमीकंडक्टर डिवाइस ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, कहीं स्ट्रेट लाइन वाला काम नहीं है, एकदम अलग ही बिहेव कर रहा है। तो इन पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस, पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस has curved VI graph different in forward and reverse biasing। बाइसिंग का मतलब वोल्टेज देना, बाइसिंग का मतलब वोल्टेज देना। तो ध्यान देंगे कि फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस में अलग अलग बिहेवियर होता है, और ये भी ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो इसकी टेक्निकलिटी हम लोग जब सेमीकंडक्टर पढ़ते हैं तब बात करते हैं। अभी हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं करता है। रेजिस्टेंस वाले में हल्का सा कंडक्टर वाले में हिंट कर दिया कि हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, कोलिजन ज्यादा हो जाते हैं, इसीलिए वीआई ग्राफ कर्व हो जाता है। वीआई ग्राफ कर्व हो जाता है। और यहां पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के नाते बिहेवियर अलग हो जाता है। V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, स्ट्रेट लाइन का भी नेचर नहीं होता है, अलग बिहेवियर होता है। मैंने कहा कि यहां पर यह अलग बिहेवियर होता है, और इस अलग बिहेवियर के लिए इलेक्ट्रॉन्स और होल्स और उनके बीच लगने वाले आपसी इंटरेक्शन को जिम्मेदार माना जाता है।
जिम्मेदारी क्या है ये हमने सेमीकंडक्टर में डिस्कस करना है हम लोगों को। यहां पर ये नेचर नहीं फॉलो कर रहा है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ने हैं। ओम्स लॉ का फेल्योर होता है यहां पर, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये बात आपके ध्यान रखनी चाहिए। यहां पर पी और एन टाइप के बारे में बता दें आपको। पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज होल्स माने डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, होल्स as majority carrier and n type semiconductor has electrons कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं यहां फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बोले जाते, यहां पर कुछ बिहेवियर चेंज होता है इसलिए इसको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एज मेजॉरिटी कैरियर। तो पी टाइप और एन टाइप के बिहेवियर्स कुछ अलग हो जाते हैं और इसका जब कॉम्बिनेशन बना करके हम लोग यूज करते हैं तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का, और इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छे इस्तेमाल करते हैं। यूजफुल हमारे लिए डिवाइस है, इसलिए इस पीएन जंक्शन को पढ़ाया जा रहा है। आइए एक और आपको बताऊं, नंबर 3 तीसरा भी यूज आपके यहां जब एग्जाम में आए कि राइट द फेल्योर ऑफ ओम्स लॉ, तो कहां फेल्योर हो रहा है इसके 2 एग्जांपल मैं समझा चुका आपको, ये एग्जाम में आपको लिखने पड़ेंगे। तीसरा बताने चल रहा हूं मैं आपके लिए। थर्ड आपका है फॉर अ थायरिस्टर क्या होता है ये? तो थायरिस्टर में ये आपका जो पीएन जंक्शन है आपका, ये 4 होते हैं, अल्टरनेट लेयर पीएन, इस तरह का ये डिवाइस बन जाता है। इसको हम थायरिस्टर बोलते हैं, नाम से जाहिर है थायरिस्टर कुछ टेम्परेचर डिपेंडेंसी जैसी बात है। तो इट कंसिस्ट 4 अल्टरनेट लेयर, 4 अल्टरनेट layers of P and N types semiconductor, P and N types semiconductors, और इसका बिहेवियर भी द VI ग्राफ of thyristor is curved as shown in figure, not follow Ohm's law, ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। कैसा ग्राफ होता है देखिए, इसका ग्राफ भी फॉरवर्ड और रिवर्स में समझना पड़ेगा आपको, और ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा होगा, और यहां तो ये ऐसा होगा करेगा। तो कुछ ये देखिए आप, यहां पर भी जो बिहेवियर है बड़ा अजीब सा है, वोल्टेज के साथ में करंट का जो कॉम्बिनेशन है वो लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर जैसा हो जा रहा है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि वोल्टेज और करंट का बिहेवियर सिंपल अच्छे बच्चे वाला, ओम्स लॉ को फॉलो करने वाला नहीं है, स्टेट लॉ नहीं है। तो अगर एग्जाम में आता है कि राइट अबाउट द फेल्योर ऑफ ओम्स लॉ, तो ये टॉपिक आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान में आ गया होगा।